नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर ऑब्जर्वर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिर्च में लीफ कर्ल वायरस के रोग के प्रबंधन के बारे में। क्योंकि मिर्च की खेती हमारे बहुत सारे किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट प्रकार के कीट और रोग इसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रोग है लीफ कर्ल वायरस, जो बेमो वायरस का सदस्य है। यह रोग सफ़ेद मक्खी, जिसे इंग्लिश में बेमेसिया टबाकी कहते हैं, उसके द्वारा फैलता है। रोगग्रस्त पौधों में पत्तियां मुड़ जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और साइज में छोटी रह जाती हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाती है। जिससे होता क्या है कि उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो किसान भाइयों, यह वीडियो मिर्च की खेती करने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनका भी फायदा हो सके। क्योंकि मिर्च की इस बीमारी से भारी नुकसान होने की संभावना होती है अगर समय से इसका कंट्रोल न किया गया तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जानकारी आपसे मिस न हो। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें किसी भी प्रॉब्लम को निवारण करने से पहले ये जानना होगा कि यह कैसे होता है, किसके कारण होता है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस रोग के पहचान और लक्षण क्या हैं। सबसे पहला लक्षण है कि पत्तियों का मुड़ना, यानी कि इन्फेक्टेड जो संक्रमित पत्तियां हैं जो हैं किनारों से ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, जो देखने में कटोरी जैसी दिखाई देती हैं। पत्तियां छोटी होकर ऊपर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। और दूसरा लक्षण है पत्तियों का मोटा होना। अगर यह रोग हमारे खेत में आ गया है तो पत्तियां मोटी और असामान्य रूप से कठोर हो जाती हैं। अगर हम उसे टच करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पत्तियां मोटी हो गई हैं। और तीसरा साथियों लक्षण है विकास की कमी, यानी ग्रोथ उसका रुक जाता है। रोगग्रस्त पौधे जो है असामान्य रूप से विकसित नहीं होते, वे शुरुआत से ही छोटे रहते हैं। पौधों का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। पौधे बौने हो जाते हैं, छोटे होते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे उनका सही से फ्रूटिंग नहीं हो पाता। चौथा लक्षण है साथियों फलन में कमी, यानी फ्रूटिंग में कमी। क्या होता है कि फल संख्या में कम लगने लगते हैं और जो भी फल भी लगते हैं उनका आकार भी छोटा होता है, वे साइज में छोटे रह जाते हैं। तो साथियों, अगर इस प्रकार के लक्षण आपके मिर्च की फसल में दिखाई देता है तो निश्चित ही आपके फसल में लीफ कर्ल वायरस का संक्रमण हो गया है। तो साथियों, अब आइए जानते हैं कि इस बीमारी का फैलाव कैसे होता है। क्योंकि अगर हमने फैलने से इसको रोक लिया तो समझ लीजिए कि हमने इस रोग से निजात पा लिया है। इस बीमारी के फैलाव के कुछ कारण हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई। यह रोग मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है, यह जो पौधों को रस चूसने के दौरान वायरस को फैलाती है। जब यह सफ़ेद मक्खी मिर्च के पौधों से रस चूसती है तो उस समय इसके मुंह में कुछ वायरस आ जाते हैं। फिर अगर यही मक्खी दूसरे प्लांट पर बैठती है तो वह वहाँ भी इसे फैला देती है, जिससे दूसरा प्लांट भी इन्फेक्ट हो जाता है। साथियों, दूसरा कारण है संक्रमित पौधरोपण, यानी कि जो बीज या हम पौधे अपने खेत में लगा रहे हैं अगर संक्रमित हैं तो रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। इसलिए ऐसे पौधों को चुनें जो पहले से ही संक्रमित न हों। इस रोग के फैलने में ज़्यादा देरी नहीं लगती। अब तीसरा कारण है साथियों खरपतवार। खरपतवार साथियों विषाणु के एक घर जैसे कार्य करता है। अगर हम सही समय से खरपतवार का सफाया अपने खेत से करते हैं तो यह रोग के आने का खतरा कम रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, गर्म और ह्यूमिड जलवायु सफ़ेद मक्खी वायरस के प्रसार के लिए फेवरेबल होता है। अगर वातावरण में गर्म मौसम और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो सफ़ेद मक्खी के आने का खतरा बना रहता है। किसान भाइयों, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि है कैसे इस वायरस का कंट्रोल करें। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि स्वस्थ बीज का चयन, यानी कि प्रमाणित और रोग मुक्त पौधों का हमें बुआई के समय चयन करना है, जिससे क्या होता है कि रोग कम आता है। दूसरा है साथियों क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल चक्रीकरण।
साथियों अगर मिर्च के साथ हम टमाटर, बैगन या तंबाकू जैसी फसलों की खेती कर रहे हैं तो इनके स्थान पर धान, गेहूं या दलहन वाली फसल को लगाएं। अगर हम इनके साथ टमाटर और बैगन या तंबाकू वाली फसलें की खेती ले रहे हैं तो इससे वायरस के आने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे चौथी बात है खरपतवार प्रबंधन यानी कि वीड मैनेजमेंट। अगर हम अपने खेत से और खेत के आसपास से खरपतवारों को हटा देते हैं तो इस वायरस के आने को हम बचा सकते हैं, क्योंकि खरपतवार इनके लिए दूसरा घर की तरह होता है। इसके अलावा साथियों हम येलो स्टिकी ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि सफ़ेद मक्खियों को वह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस येलो स्टिकी ट्रैप में फंस जाती है। इसके अलावा साथियों केमिकल कंट्रोल की बात करें तो कीटनाशकों का उपयोग कैसे करना है, इसके लिए हमें साथियों इमिडाक्लोपीड को 0.5 ml को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। इसके साथ थायोमेक्सान को 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है, जिससे क्या होता है कि सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल हम सही समय से कर लेते हैं। साथियों अगर रोग के शुरुआती लक्षण दिखने पर अगर हम तुरंत इन कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही हम सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा साथियों हम रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। अगर हम फर्टिलाइज़र का सही समय और सही मात्रा में उपयोग कर रहे हैं तो इस वायरस के आने का खतरा कम रहता है और सफ़ेद मक्खी भी कम आती है। किसान भाइयों, लीफ कर्ल विषाणु रोग का प्रभावी कंट्रोल तभी संभव है जब ऊपर बताई गई इस बातों को सही तरीके से और सही समय पर लागू करेंगे तभी। मिर्च में लीफ कर्ल विषाणु रोग एक गंभीर समस्या है, लेकिन सही प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं जानकारी आपके मिर्च में लीफ कर्ल रोग को रोकने में सहायता करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।